हेलो नमस्कार, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है वो नजदीक आ चुकी है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज हम आपके बीच में आपकी जो क्लास लेकर आए हैं ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में आपकी जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम में सीधे सीधे हूबहू छप सकते हैं। तो क्लास को आपको एकदम एंड तक देखना है, बिल्कुल से भी मिस नहीं करना है। ठीक है, लगभग आपकी यहाँ पे 25 मिनट के समथिंग की क्लास होगी, तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अपनी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो तैयारी है वो कैसी है, अंतिम समय में आपकी तैयारी कैसी है। तो आप कमेंट करके बताना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं करके है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, यहाँ पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की एकदम शानदार तैयारी है, बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी और क्वेश्चनों का जो लेवल है वो एकदम अच्छा रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बस आपको करना क्या है, जो चैनल को सब्सक्राइब है वो कर देना है, यानी सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आपको दबा देना है। देखो एकदम आपको क्लास लेने के बाद खुद को पता चल जाएगा कि आपके जो क्वेश्चनों का जो लेवल था वो कैसा था और क्लास आपको कैसी लगी। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लस पॉइंट क्या है, एग्जाम से पहले आपको 10 मॉडल पेपर इस चैनल पे करवाए जाएंगे। प्लस में आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, रीजनिंग की क्लास मिलेगी और आपको यहाँ पे मैथ की क्लास मिलेगी, जीके की क्लास मिलेगी। सब्सक्राइब कर देना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स मिल जाएंगे और आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, वैसे भी आपकी एग्जाम नजदीक आ चुकी है। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है। देखो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है, बरेली, कानपुर, आगरा या फिर इलाहाबाद। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, साथ साथ में काउंट कर लेना भाई। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना और काउंट कर लेना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी एक को लॉक कर दो, बरेली हो जाएगा। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, प्रदेश में किस शहर को साबुन की नगरी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आपको पता है यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है, तो यूपी के बारे में आपको बेसिक जानकारी ये तो पता होनी चाहिए ना। अगर आप अन्य किसी स्टेट से, अन्य किसी राज्यों से, तो कम से कम आपको ये क्वेश्चन तो आने चाहिए ना। अब आप ये मत बोलना कि सर जी ये क्वेश्चनों का लेवल इजी है, तो इजी बिल्कुल से भी आपका नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा है, तो ये बेसिक जानकारी तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। और 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये भी जानकारी नहीं पता है, तो कम से कम आपको ये आनी चाहिए भाई। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रदेश में किस शहर को साबुन नगरी के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज को, आगरा को, कानपुर को या फिर मिर्जापुर को। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, यानी कानपुर को। ध्यान रखना, कानपुर को क्या कहा जाता है, साबुन नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इत्र और सुगंधित तेल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूपी जीके, यानी यूपी के जो आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हल करेंगे। उसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चन हल करेंगे, उसके बाद मैथ के करेंगे, उसके बाद रीजनिंग के करेंगे, ऐसे यानी सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे। ठीक है, और जीके के क्वेश्चन है वो भी हम अलग से देखेंगे। तो एकदम अच्छे से आपको साथ साथ में काउंट करना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इत्र और सुगंधित तेल के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्नौज। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है। ये बताओ भाई, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है, सहारनपुर, बलिया, इलाहाबाद या फिर बस्ती। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। कौन सा हो जाएगा, अरे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिगरेट उद्योग के लिए जाना जाता है, सहारनपुर। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा जिला मिट्टी के खिलौनों के लिए बेहद प्रसिद्ध है, ये बताओ। ये आपका इंपॉर्टेंट, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था, क्लास स्टार्ट की तो उस टाइम ही बोल दिया था कि आपके जो क्वेश्चनों का जो लेवल है ना वो सारा के सारा आपका क्वेश्चनों का लेवल एकदम अच्छा रखा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए। तो क्लास को बिल्कुल से भी कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। तो कौन सा जिला मिट्टी के खिलौनों के लिए बेहद प्रसिद्ध है, आगरा है, सहारनपुर है, गोरखपुर है या फिर पीलीभीत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, यानी आगरा है। कौन सा जिला आपका, आगरा है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था, सारनाथ था, कौसंबी था, तक्षशिला था या फिर मथुरा था। देखो आगे पॉलिटिकल के भी क्वेश्चन डाले गए हैं, तो एकदम अच्छे से आप देखना, हिंदी के भी क्वेश्चन डाले गए हैं और रीजनिंग मैथ के भी हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मथुरा था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तंबाकू की
कृषि के लिए उत्तर प्रदेश में किसके लिए कार्य की जाती है? ये देखो भाई, तंबाकू की जो कृषि है ये उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? क्वेश्चन को पहले समझना भाई। निर्यात हेतु की जाती है, शीरा उत्पादन के लिए की जाती है, या फिर खाने और हुक्का हेतु की जाती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो उत्तर प्रदेश में जो तंबाकू की जो खेती है वो किसके लिए की जाती है? खाने और हुक्का हेतु। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में? उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली है, सहारनपुर है, मिर्जापुर है, या फिर मुरादाबाद? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बरेली। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ये देखो, मैंने पहले जो इससे जो पहले क्लास थी ना, ठीक है, इससे जो पहले की जो आपकी क्लास थी उसमें ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था भाई, ठीक है, अलग से बताया था समझा के कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, यानी पहला, चौथा, तीसरा या फिर दूसरा। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी प्रथम, प्रथम स्थान है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीनी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही होती है, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ऐसे इन राज्यों में होती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? जियोग्राफी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना, सीधा का सीधा एग्जाम में छपेगा भाई, सीधा का सीधा हूबहू एग्जाम में छपेगा, आपका स्टार लगा लेना है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? रामगंगा पर है, भागीरथी पर है, बेतवा पर है, या फिर घग्गर पर है? अरे एकदम इजी सा क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा? बेतवा हो जाएगा। कहां पर है? कौन सी नदी पे है? बेतवा नदी पे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? उत्तर प्रदेश का चौलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? उत्तर प्रदेश का चौलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? पारसी, राजदूत, धोबी, या फिर कहार? तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजपूत। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध संगीतक स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीत स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो अकबर के थे, औरंगजेब के थे, शाहजहां के थे, या फिर बाबर के थे? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट, यानी अकबर के थे। किसके थे? अकबर के थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन आप यहाँ पे सीधा का सीधा भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, आज लिख के बोल रहा हूँ, एग्जाम में सीधा का सीधा छपेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, मैं हर क्लास में आपको पॉलिटिकल के 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चनों का लेवल भी अच्छा रखता हूँ। देखो, पहले मैंने करवाया था कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं? 31 सदस्य जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप ये मत बोलना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अरे आराम से आते हैं क्वेश्चन। अब राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक में ये क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है कि राजस्थान से संसद में कितने सदस्य जाते हैं भाई, ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में कितने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको पता है, उत्तर प्रदेश में भी अब आपका आएगा, जैसे राज्यसभा में कितने जाते हैं तो मैंने बताया था 31। अब उसी प्रकार से क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में उसमें कोई भी आपका यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, हाई लेवल नहीं है, हार्ड भी नहीं है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या किया गया? घुमाया गया, यानी इसको घुमा के आपके लिए क्या किया गया, ताकि इसको घुमा दे तो विद्यार्थी को ये थोड़ा सा क्या लगे, गलत लगे। तो इसमें क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, या फिर राष्ट्रपति? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? 7 दिसंबर 1947 को, 10 मार्च 1948 को, 4 जनवरी 1947 को, या फिर 19 दिसंबर 1948 को? तो ये आपके कब किए गए थे? 7 दिसंबर 1947 को किए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? ये जो पॉलिटिकल से जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे अगर पॉलिटिकल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 1992 में, 1994 में, 1995 में, 1996 में। तो कब किया गया? ये आपका किया गया था 1994 में, ध्यान रखना, 1994 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो,
ठीक है, देखो मैंने पॉलिटिकल के यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं। जैसे एक तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए? तो इसमें मैंने आपको बताया 7 दिसंबर 1947 को। ठीक है, उसके बाद ये आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा 1994। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है या फिर सम्मिलित नहीं है? देखो एक तरफ आपको उद्योग दिए गए, एक तरफ उनके आगे शहर दिए गए हैं। जैसे चमड़ा उद्योग कानपुर से बता रखा है, कालीन उद्योग भदोही से बता रखा है, कांच उद्योग फिरोजाबाद से बता रखा है, खेल का सामान आगरा से दर्शा रखा है, यानी आगरा बता रखा है। तो इसमें कौन सा होगा भाई? तो देखो इसमें आपका ऑप्शन में यहाँ पे सम्मिलित कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए है ना, चमड़ा उद्योग कानपुर, ये तो सही है। कालीन उद्योग भदोही ये भी सही है। कांच उद्योग फिरोजाबाद ये भी सही है। यानी खेल का सामान ये आपका क्या है? आगरा, ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है यहाँ पे? कांच उद्योग के लिए किस नगर को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये देख लो यहाँ पे सीधा का सीधा स्टार लग लेना, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, और देखो ये कांच उद्योग के लिए एक यहाँ पे लगभग शायद 10th या फिर 12th में लेसन भी था अलग से। ठीक है, तो लगभग विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि कांच उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। देखो कांच उद्योग के लिए वहां की क्या प्रसिद्ध है? चूड़िया प्रसिद्ध है। वहां की क्या प्रसिद्ध है? चूड़िया प्रसिद्ध है। या फिर आपको ये भी पूछ ले कि चूड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो एक तो है फिरोजाबाद, एक है सहारनपुर, एक है फरुखाबाद, एक है कन्नौज। इसमें आपका कौन सा होगा? कांच उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अरे आंखों देखते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन में सबसे पहले पता चल गया कि कौन सा राइट आंसर है इसमें। इसमें आपका होगा फिरोजाबाद। कांच उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। शायद 10th या फिर 12th में इंग्लिश में लेसन भी है। ठीक है, उसमें भी ये बात बताई गई है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? फिरोजाबाद होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बता रहा है? सुरमा नगरी एवं बांस नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। सुरमा नगरी एवं बांस नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? मेरठ, बरेली, बिजनौर या फिर बलिया? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बरेली। देखो बरेली से आपको, देखो बरेली से रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। 100% लिख कर ले लो भाई। तो यहां से आपको इस क्वेश्चन पे स्टार लगा ले देना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है? ये बताओ, प्रदेश का कौन सा जिला इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए जाना जाता है? कानपुर देहात, पीलीभीत, ग्रेनाइट नोएडा या फिर आगरा? कौन सा जाना जाता है ये हमें बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा आपका जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये देख लो भाई, ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाने वाला, सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, बहराइच या फिर इलाहाबाद या फिर बांदा? तो ये आपका कहां पर है? बांदा के अंदर है, बांदा के अंदर। ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ, उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? चमड़ा उद्योग है, कृषि उपकर उद्योग है, फाउंड्री उद्योग है या फिर हथकरघा उद्योग है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के लिए किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तराई, पठारी, मैदानी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप का कौन सा राइट हो जाएगा? 22 में आपका ए हो जाएगा, तराई क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र में निवास करती है कौन सी जाति? थारू जनजाति। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? कण्वास प्रदेश किस जिले में स्थित है? बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ या फिर बुलंदशहर? तो ये आपका कहां पर स्थित है? अरे अरे अरे, ये कहां पर है? बुलंदशहर के अंदर है। डी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था जहां स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? देखो क्वेश्चन में अब आपको यहाँ पे घूमने की बिल्कुल से भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको एक बार अच्छे से देखो। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था है, ये कहां पर स्थापित की है? इतना ही आपका ये। ठीक है, इलाहाबाद है, बरेली है, कानपुर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चॉइस में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। कहां पर है? इलाहाबाद। ध्यान रखना भाई, इलाहाबाद। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे? बताओ, इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका बताओ कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा त्रिभुवन नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुवन नारायण सिंह ये अल्प समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 25 नंबर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, या फिर कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे, श्री नारायण दत्त तिवारी थे, चौधरी चरण सिंह थे या फिर हेमवती नंदन बहुगुणा थे? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोविंद वल्लभ पंत थे। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? एक स्तरीय है, चतुस्तरीय है, त्रिस्तरीय है या फिर द्विस्तरीय है? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, यानी त्रिस्तरीय है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े का निर्माण किसने करवाया? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, असफुद्दौला। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिठौरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहाँ है? बिठौरा नामक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर है? रायबरेली में है, उन्नाव में है, ठीक है, या फिर फतेहपुर में है, या फिर वाराणसी में है? तो ये आपका कहाँ पर है? फतेहपुर के अंदर है। कहाँ पर? फतेहपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, पित्तल नगरी के नाम से किस सुप्रसिद्ध शहर को जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपका एग्जाम में छपेगा भी, सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा कि पित्तल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है या फिर सुप्रसिद्ध है? आगरा है, मुरादाबाद है, या फिर सहारनपुर है? तो इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका बी होगा, मुरादाबाद। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, पेंट और वार्निश उद्योग के लिए प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा? तो 31 में कौन सा हो जाएगा? 31 में आपका बी हो जाएगा, कानपुर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, चाकुओं का शहर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? बताओ, चाकुओं का शहर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? प्रयागराज को कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है, या फिर रामपुर को कहा जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा डी, रामपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामपुर को, यानी ऑप्शन नंबर डी को आपको लॉक कर देना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ जल्दी से भाई, निम्न में से कौन सा, साथ साथ में आपको काउंट भी करना है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पित्तल उद्योग मुरादाबाद बता रखा है, पेंट उद्योग कानपुर बता रखा है, चूड़ी उद्योग आगरा बता रखा है, और चाकू उद्योग रामपुर बता रखा है। तो इसमें क्या होगा? 33 में आपका सी होगा भाई, चूड़ी उद्योग। आगरा में नहीं है चूड़ी उद्योग, मैंने पहले ही बता रखा था कि जैसे आपके कांच के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया था, समझाया था कि जो चूड़ी के लिए आपका शहर है वो भी कौन सा प्रसिद्ध होगा, वहाँ पे भी जो उद्योग है वो कौन सा है? फिरोजाबाद के अंदर ही है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आगरा नहीं होगा, इसलिए असुमेलित कौन सा हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में औषधि निर्माण के लिए अग्रणी जिला कौन सा है? कानपुर, लखनऊ, बरेली, फिरोजाबाद? तो 34 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? ये बताओ भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आपका सीधा एग्जाम में आने वाला। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? देखो, मैंने आपको ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ अब तक, जैसे 35 क्वेश्चन करवाए, तो उनमें से 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको 100% आनी चाहिए भाई। अगर आप राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, या फिर कहीं से भी हो, हरियाणा, पंजाब, अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो वो तो क्वेश्चन आपको कम से कम आने चाहिए ना। और सारे के सारे वो 7 से 8 क्वेश्चन थे वो एग्जाम में छपने लायक है। ठीक है, हूबहू। तो ये जो क्वेश्चन है इनको एक बार आप ध्यान में रखना। तो जो आपका ये क्वेश्चन है ना, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? एक तो है धमार, एक है कवाली, एक है ढप्पा, एक है बिरहा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको अगर उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत ही नहीं पता है तो फिर आपका एग्जाम कैसे पास हो सकता है? मुझे ये बताओ, क्योंकि बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए। और फिर आप क्या बोलते हो कि सर क्वेश्चनों का लेवल इजी था? अरे इजी बिल्कुल से भी नहीं था, कम से कम ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, इसलिए हम आपके बीच में एक बार बार रिपीट करें आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा बिरहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, या फिर लखनऊ में? तो ये आपकी है लखनऊ के अंदर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस निदेशालय ये भी आपका कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। ठीक है, ये भी बात आपकी ध्यान रखनी है। और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, ये भी कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाले क्लास में बता दिए थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, या फिर सूती वस्त्र उद्योग है? ठीक है, ये सूती वस्त्र, सूती नाम नीचे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसमें आपका क्या होगा? अरे इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, हथकरघा उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा, तपोवन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री से थोड़ा सा स्टार लगा लेना, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है कि जैन एवं बौद्ध धर्म के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? कौसंबी था, सारनाथ था, कुशनगरी था, या फिर देवीपाटन था? एकदम इजी सा क्वेश्चन है, इसमें आप कौसंबी कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चनों का लेवल एकदम आपका शानदार रखा गया अभी। उसके बाद देखो, 80 मीटर ऊंचाई का उत्तर प्रदेश का पहला विंड मॉनिटरिंग मास्टर
सॉरी विंड मॉनिटरिंग मास्ट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ, बरेली, मेरठ या फिर शाहजपुर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी शाहजपुर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि अनूप शहर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? अनूप शहर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? इटावा में है, मेरठ में है, बागपत में है या फिर बुलंदशहर में है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुलंदशहर में है। ठीक है, डी को लॉक कर दो भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऐतिहासिक स्थल में गढ़वा जहां से अनेक अभिलेख प्राप्त हुए किस जनपद में है? इलाहाबाद में है, मिर्जापुर में है, वाराणसी में है या फिर फतेहपुर सीकरी में है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? अरे इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यानी इलाहाबाद के अंदर है। एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? त्रिशुंग किसकी करती थी? ठीक है, या फिर त्रिशुंग किसकी करती है? धर्मवीर भारती की है, अज्ञेय की है या फिर सुमित्रानंद पंत की है या फिर मुंशी प्रेमचंद की है? तो ये आपकी हो जाएगी अज्ञेय की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति अधिनियम कब लागू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीधा सीधा एग्जाम में छप सकता है, स्टार लगा लेना। ठीक है, ये अधिनियम आपका कब पारित किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 44 में। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यानी 1975 के अंदर। ठीक है, कब पारित किया गया? 1975 के अंदर किया गया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कृषि और पशुधन के मामले में राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है? पीलीभीत है, लखीमपुर है, खीरी आगरा है या फिर कन्नौज है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 45 में। इसमें आपका हो जाएगा लखीमपुर। कौन सा है? लखीमपुर है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बताओ भी, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खेल का सामान मेरठ, साबुन निर्माण कानपुर, दरी निर्माण बरेली, बिस्किट निर्माण लखनऊ। सारे के सारे क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर नहीं होता हमारे, यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। देखो, खेल का सामान मेरठ, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, ये आपका एकदम राइट है। साबुन निर्माण कानपुर, ये भी आपका एकदम राइट है, यानी ये आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ से सही हो गए। ठीक है, अब आपको पूछ ले खेल का सामान कहाँ पर है, ये आपको पता है मेरठ में। साबुन निर्माण कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में कानपुर में, ये आपको पता है। अब दरी निर्माण आपको पता है कहाँ पर है? बरेली। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके सही हो गए ना। तो इसमें अब असुमेलित पूछा या फिर सुमेलित नहीं है वो पूछा, तो इसमें आपका बिस्किट निर्माण लखनऊ से संबंधित नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? सुहागनगरी के नाम से प्रदेश का कौन सा जिला अग्रणी है? अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज या फिर मेरठ? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अरे इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फिरोजाबाद। और कांच के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कांच के लिए, ये भी बात ध्यान रखनी है। वापस रिपीट करा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, वापस इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका याद हो जाए, रिपीट हो जाए एक बार। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में लोहे के बांट कहाँ पर बनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में लोहे के बांट कहाँ पर बनाए जाते हैं? सहारनपुर और आगरा के अंदर, लखनऊ और वाराणसी के अंदर, खुर्जा और बरेली के अंदर या फिर टांडा और मेरठ के अंदर? कहाँ पर बनाए जाते हैं ये बात आपको बतानी है। क्या? लोहे के बांट कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सहारनपुर और आगरा के अंदर बनाई जाती है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, सहारनपुर, ठीक है, और आगरा, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, इनके अंदर बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सीमेंट उद्योग के लिए राज्य का कौन सा जिला सबसे अधिक यहाँ पे प्रचलित है? सहारनपुर है, मिर्जापुर है, अंबेडकर नगर है या फिर पीलीभीत है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 49 में। इसमें आपका बी हो जाएगा, मिर्जापुर। कौन सा है आपका? मिर्जापुर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बताओ भाई, ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन को समझो भाई एक बार। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? काजल उद्योग बरेली में बता रखा है, सुगंधित तेल उद्योग कानपुर में बता रखा है, सीमेंट उद्योग मिर्जापुर में बता रखा है, बेंत उद्योग मेरठ के अंदर बता रखा है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। ए और बी नहीं है, बी और डी नहीं है, बी और सी नहीं है या फिर बी और सी और डी नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। देखो, इसमें देखो, काजल उद्योग बरेली, ये तो सही है भाई। ठीक है, उसके बाद सुगंधित तेल उद्योग कानपुर, ये आपका गलत है। सीमेंट उद्योग मिर्जापुर, ये आपका सही है। ठीक है, और उसके बाद बेंत उद्योग मेरठ, ये आपका गलत है। अब ऑप्शन नंबर देखो, ए क्या कह रहा है? ए और बी। तो ए और बी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ए तो सही है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? बी और सी और डी। तो इसमें देखो सी भी सही है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? बी और सी। तो
ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो सी सही है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा, यानी बी और डी है, ठीक है। बी, एक सेकेंड, बी और डी है, ये दोनों क्या है? असुमिलित है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हमें क्या पूछा था? असुमिलित पूछा था, तो मैंने असुमिलित बता दिया है। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपके कुछ आज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। पहली बात मेरी ध्यान से सुन लेना, ये आज आपकी कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। अभी आप मुझे बताना कि ये आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और कमेंट में आपको, मेरी बात ध्यान से सुनो, कमेंट में आपको एक तो ये बताना है ये आपको क्लास कैसी लगी, और कितने क्वेश्चन सही हुए वो आपको ईमानदारी से बताना है। 50 में से आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए ईमानदारी से बताना। 20 हुए, 25 हुए, 5 हुए, 10 हुए, जितनी भी हुए ईमानदारी से बताना। अभी भी समय है, तो एकदम अच्छे से आपको तैयारी करनी है, डेली क्लासेस लेनी है आराम से। आप ज़्यादा, अब अगर आप 50 में से 20 भी करते हो तो आने वाले टाइम में आप 35-40 का स्कोर भी ला सकते हो। बस आपको क्लास रेगुलर देखनी है, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। देखो, चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल स्टडी अलर्ट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है, मॉडल पेपर, नोट्स, ये सभी चीज़ मिलेगी। हिंदी की क्लास मिलेगी, रीजनिंग की क्लास मिलेगी, मैथ की क्लास मिलेगी, जीके की क्लास मिलेगी, यूपी जीके की अलग से मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे क्या होगा हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरा वादा है कि एग्जाम से पहले आपको 10 मॉडल आपको करवाए 10 मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा देना। और देखो, अगर आपको फ्री में नोट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, फ्री में नोट्स वगैरह चाहिए और फ्री में टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहां पे आप ज्वाइन करके वहां पे आप देख सकते हो भाई। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।